Hello friend, welcome to my YouTube channel Topper Online Classes. Today I discuss about dam. इसके पहले हम डैम के रिलेटेड दो वीडियो डाल चुके हैं। दो वीडियो में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस किया गया है। जैसे में ग्रेविटी डैम के बारे में बताया गया है, अप स्ट्रीम साइड के बारे में, डाउन स्ट्रीम साइड में के बारे में और साइट सिलेक्शन ऑफ डैम, मतलब आखिरकार डैम हम बनाए कहाँ बनाए उसके बारे में बताया गया है। लेकिन इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि डैम के रिलेटेड जो एक न्यू टॉपिक है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ डैम, उसके बारे में देखेंगे। क्रॉस सेक्शनल एरिया आप कैसे डिसाइड करेंगे कि ये डैम है, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कौन सा होगा, उसके बारे में कैसे डिसाइड करेंगे, तो उसके बारे में जानेंगे। तो बिना किसी की देरी के मैं अपना वीडियो शुरू करता हूँ। तो माई वीडियो स्टार्ट नाउ। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ग्रेविटी डैम या प्रोफाइल ऑफ ग्रेविटी डैम के बारे में है। तो देखिए यहाँ पे हम बताए हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ग्रेविटी डैम के बारे में। क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ग्रेविटी डैम के बारे में देखिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोफाइल ऑफ ग्रेविटी डैम। मतलब कि ग्रेविटी डैम के प्रोफाइल जो होते हैं, इट्स मीन्स क्रॉस सेक्शनल एरिया होते हैं, वो दो प्रकार से होते हैं। एक होते हैं थियोरेटिकल होते हैं और दूसरा प्रैक्टिकल होते हैं। थ्योरेटिकल एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ डैम फर्स्ट में, और सेकेंड में प्रैक्टिकल प्रोफाइल ऑफ डैम। मतलब थ्योरेटिकल एलिमेंट्री क्रॉस सेक्शन ऑफ डैम, प्रैक्टिकल क्रॉस सेक्शन ऑफ डैम, ये दो प्रकार से होते हैं। तो इन दोनों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ये दोनों आखिरकार होता क्या है, थ्योरेटिकल एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ डैम एंड प्रैक्टिकल प्रोफाइल ऑफ डैम। तो देखिए हम डिस्कस करते हैं इन दोनों के बारे में। लिखा हुआ है थ्योरेटिकल एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ डैम का एक शॉर्ट नोट्स तैयार किया गया है। बहुत ही इजी लैंग्वेज में है, आप इसे समझ सकते हैं बहुत ही आसान भाषा में, जिसे मैं आसान शब्दों में समझाने का भी प्रयास करूंगा। इसका नोट्स आप पढ़ के ही समझ सकते हैं, आप खुद से भी, लेकिन मैं इसको और ताज़ा कर दूंगा आपको समझा के। जैसे कि हम यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसको बढ़िया से समझाने का कोशिश करता हूँ, और आप लोग बढ़िया से समझने का भी कोशिश करें। देखिए पहला इसमें पॉइंट में लिखा हुआ है, इट इज कॉमन प्रोफाइल ऑफ ग्रेविटी ऑफ डैम इन विच टॉप वाइड इज जीरो। इट इज कॉमन प्रोफाइल ऑफ ग्रेविटी ऑफ डैम इन विच टॉप वाइड इज जीरो। कहने का मतलब जो डैम है वो डैम का दो पार्ट होता है, एक टॉप होता है और एक नीचे वाला को क्या कहते हैं, टॉप, और सरफेस होता है। टॉप वाला जो होता है वह टॉप वाला जीरो हो जाता है। हम अधिकांशतः हम लोग देखे हैं इस प्रकार के डैम। लेकिन टॉप वाला जो पार्ट है, टॉप वाला जो पार्ट का वाइड होगा, मतलब चौड़ाई होगा, वह जीरो होगा। मतलब एक ट्रिएंगल टाइप का बनेगा। वो भी कौन ट्रिएंगल बन जाएगा, वो भी एक इसमें लिखा हुआ है प्रोफाइल ऑफ डैम इज राइट एंगल ट्रिएंगल। वो प्रोफाइल ऑफ डैम का जो क्रॉस सेक्शन होगा वो राइट एंगल हो जाएगा। थ्योरेटिकल एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ डैम में हम लोग क्या सीखे कि जो डैम है, डैम का जो टॉप ब्रीथ है वह क्या होगा, उसका ब्रीथ का जो लेंथ होगा वह जीरो होगा। ब्रीथ कितना होगा, जीरो होगा। और इसका शेप जो दिखाई देगा राइट एंगल ट्रायंगल के जैसा दिखाई देगा, जैसे फिगर में यहाँ पे हम लोग बताए हैं। जैसे यहाँ एक फिगर है, उस फिगर में बताया गया है राइट एंगल ट्रायंगल ऑफ ग्रेविटी डैम। ग्रेविटी डैम का ये राइट एंगल ट्रायंगल कह सकते हैं। इसमें देखिए, इसमें कुछ चीज़ बताए गए हैं। देखिए लिखा हुआ है, ओनली थ्री फोर्सेज आर कंसीडर्ड इन थ्योरेटिकल एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ डैम। इसमें तीन प्रकार के ही इसमें तीन प्रकार के फोर्सेज को ही कंसीडर किया जाता है, मैंने ध्यान दिया जाता है। इसमें हम लोग इसके पहले पढ़े हैं, सेल्फ वेट ऑफ डैम, अपलिफ्ट प्रेशर, वाटर प्रेशर, एयर पोल्यूशन, एयर प्रेशर और बहुत से बारे प्रेशर के बारे में देखे हैं। लेकिन इसमें तीन ही प्रकार के प्रेशर लग सकता है। कौन कौन प्रेशर लगेगा, एगो सेल्फ वेट ऑफ डैम के सेल्फ वेट के कारण प्रेशर लगेगा, एक अपलिफ्ट प्रेशर लगेगा, और तीसरा लगेगा वाटर प्रेशर या हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर लगेगा। ठीक है, ये तीन प्रकार के प्रेशर को आप लोग ध्यान से समझे होंगे। इससे पहले वाले वीडियो में इन तीनों के बारे में बताया हूँ। इस प्रेशर के बारे में डिस्कस हो चुका है। अब हम लोग सेकेंड डैम के क्रॉस सेक्शन के बारे में देखते हैं, प्रैक्टिकल प्रोफाइल ऑफ डैम। प्रैक्टिकल प्रोफाइल ऑफ डैम में देखते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें कह रहा है कि इट इज़ द ग्रेविटी डैम इन विच, यह ग्रेविटी डैम है जिसमें
बोथ अपस्ट्रीम साइड एंड डाउनस्ट्रीम साइड। कहने का मतलब कोई भी डैम होता है उसमें दो पार्ट होता है, एक अपस्ट्रीम साइड होता है और एक डाउनस्ट्रीम साइड होता है। हम लोग इसके वीडियो में, पहले वाले वीडियो में अपस्ट्रीम साइड के बारे में बता चुके हैं और डाउनस्ट्रीम साइड के बारे में बताए। तो इस वाले भाग को अपस्ट्रीम, इस डाउनस्ट्रीम कहते हैं। तो दोनों क्या कर रहा है, फोर्सेज आर इंक्लाइंड आइदर फुल और पार्ट्स ऑफ हाइट। मत कहने का मतलब डाउन स्ट्रीम साइड और अप स्ट्रीम साइड का जो साइड है वो दोनों क्या होगा, इंक्लाइंड फोर्सेज लगे, इंक्लाइंड होगा उसका। जो इसमें फिगर में देखें हम लोग ट्रिएंगल टाइप का, इसमें क्या होगा, इंक्लाइंड होगा। जो फिगर बनेगा उसका इस प्रकार से बनेगा, या फुल, आइदर फुल और पार्ट्स ऑफ हाइट, या कुछ हाइट तक ही इंक्लाइंड होगा। जैसे में इस प्रकार से भी बन सकता है, इस तरह आया, इस तरह इंक्लाइंड हो चुका है। इस प्रकार से कुछ पार्ट तक ही इंक्लाइंड होगा या फुल इंक्लाइंड होगा, उसी के बारे में बताया गया है। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इन प्रैक्टिकल प्रोफाइल ऑफ ग्रेविटी डैम जनरली टॉप वाइड इज नियरली 40% ऑफ हाइट ऑफ डैम। कहने का मतलब जो डैम बनेगा इस प्रोफाइल, प्रैक्टिकल प्रोफाइल ऑफ डैम में, जो डैम होगा उसका जो ऊपर वाला हाइट होगा, माने टॉप वाला हाइट, टॉप वाला ऊपर वाला हाइट को टॉप वाइड कहते हैं। तो ऊपर वाला वाइड होगा वह टोटल हाइट का 14% होगा। जैसे में यहाँ से यहाँ तक का हाइट हमारा कितना है, एच है, तो एच है, इसका 14% कितना होगा, 0.14 एच हो जाएगा। 14% ही वाइड होगा, टॉप वाइड कितना होगा, 14%। किसका, टोटल हाइट का 14% होगा। वही चीज़ लिखा गया है। और इसके पहले वाले पॉइंट को इस प्रकार से हम दर्शा दिए हैं, समझा दिए हैं कि इस प्रकार से फिगर हो सकता है और इस प्रकार से हो सकता है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है पढ़ना है हम लोग को। ज्वाइंट्स इन ग्रेविटी डैम। आखिरकार ग्रेविटी डैम में ज्वाइंट्स होते हैं, तो कौन कौन से ज्वाइंट्स होते हैं, ज्वाइंट्स होता क्या है। जैसे कि हम लोगों को पता होगा कि डैम जब बनाया जाता है ज्वाइंट बाय ज्वाइंट बनाया जाता है। तो ज्वाइंट जो होता है वह ज्वाइंट दो प्रकार से होते हैं, एक होता है कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट और एक होता है कंट्रैक्शन ज्वाइंट। तो कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट में दो प्रकार से भी ज्वाइंट होते हैं। कंट्रैक्शन ज्वाइंट में कितने ज्वाइंट होते हैं, दो ज्वाइंट होते हैं, एक ट्रांसवर्स ज्वाइंट होता है, एक लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट होते हैं। ट्रांसवर्स ज्वाइंट के बारे में और लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट्स के बारे में हम आज डिस्कस करते हैं। देखिए ट्रांसवर्स ज्वाइंट क्या हुआ, ट्रांसवर्स ज्वाइंट उस ज्वाइंट को कहते हैं जो लॉन्गिट्यूडनल के एक्रॉस हो, यानी लेंथ के एक्रॉस हो। यहाँ पे हम देखिए ये बता रहे हैं, ये वाला साइड यहाँ से यहाँ तक ये सब क्या हो, लेंथ हुआ। और लेंथ के एक्रॉस मतलब ये वाला जो फिगर बना हुआ है ये क्या हो गया, ये यही हो गया ट्रांसवर्स ज्वाइंट हुआ। ट्रांसवर्स ज्वाइंट लॉन्गिट्यूडनल के एक्रॉस होता है। और अब है लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट। लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट जिस प्रकार से डैम का लेंथ है उसी प्रकार से उसका क्या होता है, ज्वाइंट होता है। ये जैसे में हुआ, ये वाला क्या हो गया, ये वाला क्या हुआ, इस प्रकार से जो है उसे क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट। और इस प्रकार से हुआ है वह क्या है, इस प्रकार से जो हुआ है उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स ज्वाइंट। ट्रांसवर्स ज्वाइंट हो गया। और दोनों समझ चुके हैं, ट्रांसवर्स ज्वाइंट, लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट्स डैम के एलोंग होता है, डैम के एलोंग हो तो ट्रांसवर्स ज्वाइंट, और डैम के एक्रॉस हो तो ट्रांसवर्स ज्वाइंट। डैम के एलोंग हो तो लॉन्गिट्यूडनल ज्वाइंट, और डैम के एक्रॉस हो तो ट्रांसवर्स ज्वाइंट। तो दोनों के बारे में हम लोग समझ चुके हैं, समझ गए। अब हम लोग देखते हैं ज्वाइंट्स, यहाँ पे बताया गया है ज्वाइंट कितने प्रकार के होते हैं, वही लिखा हुआ है कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, कंट्रैक्शन ज्वाइंट्स। ये पहले मैं बता चुका हूँ आपको, कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट, कंट्रैक्शन ज्वाइंट। अब देखिए कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट क्या होता है, कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट के बारे में देखेंगे। तो कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट के बारे में देखिए क्या लिखा हुआ है, कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट्स, the concreting of the dam is not done at a stretch but in stages। कहने का मतलब जब आप डैम बनाइएगा, जब कंस्ट्रक्शन होगा डैम का, तो उसे आप लेयर बाय लेयर, मतलब स्टेज बाय चरण बाय चरण आपका उस पर कंक्रीटिंग करिएगा। न कि जैसे में हम पिलर बनाते हैं, तो पिलर बनाते हैं तो जैसे में 50 मीटर 10 मीटर का पिलर बनाना, 5 मीटर का पिलर बनाना है, तो 5 मीटर का पटरी लाते हैं, मान के चलिए, उसमें पूरा कंक्रीटिंग करके मारते हैं, उसे रैंपिंग करते हैं। तो उस प्रकार से नहीं करना है, आपको लेयर बाय लेयर करना है। जैसे कि आपको बनाना है एक कंस्ट्रक्शन, जैसे में कुछ हाइट तक पहले उसे टैंपिंग करना है,
उसके बाद कुछ हाइट तक उसे कंस्ट्रक्शन करना है, एक लिमिटिंग हाइट तक बना बना के करना है। तो वो हाइट कितना होना चाहिए उसे बताया गया है। एक और चीज़ इसमें लिखा हुआ है, मतलब कि कोई चीज़ बना रहे हैं तो आपको कुछ हाइट तक बना के उतना तक कंस्ट्रक्ट करना है, फिर उसके बाद लेयर माने क्या करना है, स्टेज बाय स्टेज करना है, ना कि स्ट्रेच स्ट्रेच में पूरा नहीं खींच देना है। ठीक है, उसी चीज़ को आप सेकेंड पॉइंट में देखिए बताया गया है। आप सेकेंड पॉइंट क्या कह रहा है उसको समझिए। अब सेकेंड पॉइंट है ईच स्टेज ऑफ कंक्रीटिंग इज नोन एज लिफ्ट। और जो प्रत्येक स्टेज होगा उसे क्या कहते हैं हम, प्रत्येक स्टेज को हम लोग क्या कहते हैं, लिफ्ट कहते हैं। देखिए यहाँ पे बताया गया है, जैसे में कि ये है आपका, ये जैसे में जो कंस्ट्रक्शन होगा तो इस प्रकार से इतना वाला का पहले कर देंगे कंस्ट्रक्शन, इतना वाला बन जाएगा, इतना वाला कंक्रीटिंग करेंगे, कंक्रीटिंग करने के बाद इस कंक्रीटिंग जब हो जाएगा इतना का, तब ही दूसरा कंक्रीटिंग करेंगे, दूसरा लाइन, दूसरा हाइट तक, जब फिर इतना हो जाएगा फिर तीसरा तक करेंगे, तीसरा मतलब स्टेज बाय स्टेज करेंगे। तो जो स्टेज होता है, जो स्टेज होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लिफ्ट कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है ये स्टेज हुआ फर्स्ट स्टेज, तो वहीं क्या करा गया, वहाँ से वहाँ तक के सरफेस से फर्स्ट स्टेज तक के हाइट को लिफ्ट करेंगे, फिर से फर्स्ट स्टेज से सेकेंड स्टेज के बीच की हाइट को भी लिफ्ट करेंगे, थर्ड सेकेंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, सब क्या हो गया, लिफ्ट हो गया, आपस में क्या कहलाएगा, लिफ्ट। तो स्टेज को ही इसमें लिफ्ट कहा गया, इसमें क्या कहा गया है, लिफ्ट कहा गया है। तो हम लोग समझ गए ईच स्टेज ऑफ कंक्रीटिंग इज नोन एज लिफ्ट। अब इसके नेक्स्ट वाले पॉइंट को देखते हैं। देखिए थर्ड पॉइंट क्या कह रहा है, इसके बाद वाला पॉइंट है, ये कह रहा है लिफ्ट इज नथिंग बट थिकनेस ऑफ ए हॉरिजॉन्टल लेयर ऑफ कंसीडर लेड वंस। यही हम अभी जो बताए हैं, लिफ्ट कुछ नहीं है बल्कि यह क्या है, थिकनेस ऑफ ए हॉरिजॉन्टल लेयर। आप एक लेयर बना रहे हैं, इस प्रकार से लेयर जो बन रहा है, तो वहीं जैसे में ये पूरा हाइट हुआ डैम का, डैम के लेयर बाय लेयर जो हॉरिजेंटल लेड वंस कर रहे हैं, हॉरिजेंटल लेयर बना रहे हैं, सब क्या है, इस तरह बन रहा है, इस तरह बन रहा है, तो क्या हॉरिजेंटल लेयर पर ही बन रहा है ना, ऐसे करके ऐसे हो रहा है, ऐसे ऐसे कर रहे हैं आप, ये क्या हुआ, हॉरिजेंटल लेयर ही हुआ। ये हॉरिजेंटल लेयर मतलब बिछा कर, लेड वंस मतलब बिछाना, लेड वंस करते हैं, उसी प्रकार कंक्रीटिंग करेंगे हॉरिजेंटल लेयर बाय लेयर। अब देखेंगे उसके बाद वाला पॉइंट क्या है, उसके बाद वाला पॉइंट है जनरली इन ग्रेविटी डैम थिकनेस ऑफ ईच लेयर इज अबाउट 1.5 मीटर। अब कितना हाइट रहना चाहिए, जब हम लोग डैम बना रहे हैं तब दो लिफ्ट के बीच का हाइट, दो लिफ्ट के बीच के हाइट कितना होना चाहिए, तो दो लिफ्ट के बीच के हाइट हम लोगों को 1.5 मीटर होना चाहिए, यानी 1.5 मीटर पर हम लोग कंक्रीटिंग को क्या करेंगे, लेड लेड करेंगे, बिछाएंगे, कंक्रीटिंग को लेड करेंगे। ठीक है, कंक्रीटिंग लीडिंग कितना लेड कितना होगा, 1.5 मीटर पर, 1.5 मीटर पर। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द हॉरिजॉन्टल ज्वाइंट्स बिटवीन टू सक्सेसिव हॉरिजॉन्टल ज्वाइंट्स बिटवीन टू सक्सेसिव लिफ्ट इज नोन एज कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट। दो सक्सेसिव लिफ्ट है, जैसे में हम डैम बनाए हैं, ये डैम बना है, सॉरी इस प्रकार से डैम है हमारा, इस प्रकार से डैम है। तो जो डैम है तो इसका जो लिफ्ट है, ये लिफ्ट है, ये लिफ्ट है, ये क्या कहलाएगा, लिफ्ट कहलाएगा। तो ये लिफ्ट है, तो दो लिफ्टों के, दो लिफ्ट के बीच के क्या, दो सक्सेसिव लिफ्ट इज नोन एज कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट। कह रहा है कि द हॉरिजॉन्टल ज्वाइंट बिटवीन टू सक्सेसिव लिफ्ट इज नोन एज कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट। ये सक्सेसिव ज्वाइंट, ये लिफ्ट हुआ और ये लिफ्ट हुआ, इन दोनों के बीच में एक हॉरिजॉन्टल ज्वाइंट इस प्रकार से बना हुआ है, ये वाला, तो यही क्या कहलाएगा आपका, कंस्ट्रक्शन ज्वाइंट। तो आज हम लोग इस वीडियो में कौन कौन चीज़ समझे, ज्वाइंट्स के बारे में समझ गए और क्रॉस सेक्शन के बारे में समझे हैं। अब अगले वीडियो में हम बताएंगे, तो उसका टॉपिक, अगला टॉपिक बता दिया जाएगा आपको, अगले वीडियो में बताया जाएगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रहने देते हैं। यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि यदि आप लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलेगा, जिसके कारण मुझे पढ़ाने में अच्छा लगेगा। और लाइक सब्सक्राइब करते हैं तो मेरे चैनल से जुड़ जाइएगा, और शेयर करते हैं तो और मुझे इनर्जेटिक बनाइएगा कि और अच्छे बच्चे ज्वाइन होंगे और समझेंगे, और मुझे पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, और बढ़िया से पढ़ाया जाएगा, ताकि आप बढ़िया से अपना नॉलेज गेन करें और आगे अपना इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट संबंधी या किसी भी
कि ज़रूरी नहीं है कि डैम किसी इंजीनियर को ही पढ़ना है। डैम ये ज़रूरी नहीं है कि किसी इंजीनियर को ही पढ़ना है, कोई भी पढ़ सकता है जो एजुकेशन डिपार्टमेंट से बिलॉन्ग करता है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।